एक चीज़ डिसाइड हो गई है, नो मैंने यू टर्न्स नहीं लेने, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ यू टर्न। ये जवाब क्यों नहीं आए, ये जवाब क्यों नहीं आए? कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, पीटीआई अरकान का डेस्क बजाकर एहतजाज, वक्फा सवालात में उमर अयूब को बात करने का मौका न मिलने पर तहरीक इंसाफ के अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी, असम्बली में ऊ के नारे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना था, मैं तयशुदा मामलात पर यू टर्न नहीं लूंगा। बेंचेस के इख्तियारात के केस का 26वीं तरमीम से ताल्लुक नहीं, कोई खुद से डरे तो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स, बोले आईनी तरमीम से इस केस का कोई लेना देना नहीं है। अदालत का एडिशनल रजिस्ट्रार को केस मुकर्रर न करने पर तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म, मज़ीद 2 वकला अदालती मुआविन मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ख्वाजा हारिस और एहसन बून को अदालत की मुआवनत करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद कमीशन के सरबराह मुकर्रर, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते, उम्मीद ही कर सकते हैं ये मसला हल किया जाएगा। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा भिंबर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखेंगे। ज़राई शोबे में तरबियत के लिए चीन भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में मेरिट को तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वसे हिदायत जारी कर दी। कहते हैं, चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, इसकी ज़राई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। पाकिस्तानी तलबा की चीन के जदीद ज़राई शोबे में तरबियत का तमाम खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। सिलेक्शन के मयार पर पूरा ना उतरने वाले तलबा की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी बनाने की हिदायत भी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश बारे खबरें हकीकत के बरक्स हैं। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अभी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का फैसला करने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस, मुलाजमीन, रमजान रिलीफ पैकेज और असासाजात के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट मुरतब करेगी। रिपोर्ट को हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म के सामने पेश किया जाएगा। ताहम ताहाल यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के तमाम स्टोर्स खुले हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 10 और मुखालिफत में 6 वोट आए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से बिल की मुखालिफत, कहा PTI का जब जलसा होता है तो इंटरनेट की स्पीड सुस्त कर दी जाती है। कमेटी मेंबर उमर न्याजी बोले, मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी तबाही के दहाने पर है, इतनी जल्दबाजी न करें, हमारे तहफ्फुज़ात दूर किए जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अगले माह चीन का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ा दौरा चीन में सदर चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दौरा चीन में बिलावल भुट्टो भी सदर के हमरा होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी हॉर्बन में होने वाले विंटर एशियन गेम्स की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बंद लिफाफा कैबिनेट में लाया गया या प्राइम मिनिस्टर को नोट पुटअप किया गया, इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल के तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुर्माने को अदा करने के लिए इससे बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी हो नहीं सकती। और फिर ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में ज़मीन भी लेना, करोड़ों रुपया भी लेना। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। आलमी मीडिया ने करप्शन की हेडलाइंस दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बंद लिफाफा काबीना में लाया गया।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ट्रस्ट बनाकर करोड़ों रुपए लिए। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल होगा। इजलास में अहम कौमी और इंतजामी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। वफाकी काबीना के ज़ेर इल्तवा एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म काबीना इजलास के शुरका से अहम खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज़ काबीना इजलास में 13 निकाती एजेंडे में से सिर्फ 6 की मंजूरी दी गई। अक्टूबर में 2005 के जल्जले को 20 साल हो जाएंगे। क्या जल्जला मुतासरीन की बहाली का 50 साला मंसूबा है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के जल्जला मुतासरीन की इमदाद से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा लगता है 2050 में भी मुतासरीन की आबादकारी के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक, सूबाई हुकूमत और इराक से रिपोर्ट तलब कर ली। एडिटर जनरल पाकिस्तान से जल्जला मुतासरीन फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट भी तलब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर वसाइल नहीं तो हुकूमत ऐसे मंसूबों का ऐलान क्यों करती है। दरखास्त गुजार ने कहा न्यू बालाकोट सिटी के हवाले से भी कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रिपोर्ट्स तलब करके केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। हंड्रेड इंडेक्स में 136 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,15,178 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 70 पैसे हो गई। आज़मीन हज के लिए सरकारी नाज़मीन पाकिस्तान से ही मुकर्रर करने का फैसला। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मजमूई तौर पर 600 नाज़मीन हज मुकर्रर किए जाएंगे। 150 आज़मीन हज पर एक नाज़िम मुकर्रर किया जाएगा। आज़मीन अपने ग्रुप नाज़िम की क़यादत में एयरपोर्ट पर जमा होंगे। नाज़िम पाकिस्तान से रवानगी और वापसी तक पूरे ग्रुप का निगरान होगा। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की सख्त स्क्रीनिंग जारी। FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने यूरोप जाने की गर्ज से साकिब जज नामी एजेंट को भारी रकम अदा की। मुल्जिमान ने एजेंट के जरिए फैसलाबाद से लिबिया, बरासत, दुबई और मिस्र सफर किया। एक और कार्रवाई में शनाख्त बदल कर बैरून मुल्क सफर करने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। जाली दस्तावेजात पर थाईलैंड का सफर करने वालों को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला। ई वीजा के लिए दरखास्त देने वालों को असल दस्तावेजात भी जमा कराना पड़ेंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और मुल्तान समेत कई इलाकों में ठंड। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्द हवाओं के बायस सर्दी में इजाफे का इम्कान। बाला इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। शांगला, बटकराम और वादी काखान में बर्फबारी। गिलगित में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में बारिश और बर्फबारी से दर्जा हरारत और भी कम। करदू -11, श्रीनगर -1, इस्लामाबाद 11, लाहौर पेशावर में दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड।